एक छोटी सी लड़की हाथ में पूजा की थाली है और उस थाली में अक्षत, चावल, कंकु, पूजन का सारा सामान है, पुष्प है और भगवान भोलेनाथ का पूजन करने जाती है। और जब पूजन करने जाती है तो क्या देखती है कि जो शिवलिंग है उससे औरंगजेब के सेना का घोड़ा बंधा हुआ है। वो लड़की जाकर के वहाँ के जो सिपाही रहते हैं उनको बोलती कि इसको आप हटाइए यहाँ से, ये कोई घोड़ा बांधने का खूंटा नहीं है, ये शिवलिंग है, भगवान का शिवलिंग है और मुझे यहाँ पूजन करना है। वो सिपाही जो थे उस लड़की को मार करके, डांट करके वहाँ से भगा देती है। लड़की रोती रोती अपने घर आ जाती है और ये सारा का सारा वृत्तांत अपने पिता को सुनाती है कि मुगलों ने किस प्रकार से देश पर अत्याचार किया हुआ है। यहाँ तक कि भोलेनाथ का जो शिवलिंग है उस पर भी औरंगजेब के सैनिकों ने अपना घोड़ा बंधा हुआ है। क्योंकि पिताजी उन सैनिकों का मुकाबला करने में असमर्थ थे, इसलिए वो अपनी बेटी को समझा बुझा करके उसको चुप करा देते हैं, उसको घर में बिठा लेते हैं, उसको विरोध नहीं करने देते हैं, खुद भी विरोध नहीं करते हैं। लेकिन वो लड़की हिम्मत नहीं हारती है, वो एक प्रण करती है और प्रण ये करती है कि जब मेरी शादी होगी तो ये सारा का सारा वृत्तांत मैं अपने पति को सुनाऊंगी और मेरे पति जो हैं वो मुगलों का अंत करेंगे, मुगल से इस बात का बदला लेंगे। विधि का विधान देखिए, कुछ समय बाद उस लड़की की शादी होती है और जैसा कि उसने सोच रखा था वो सारा का सारा वृत्तांत अपने पति को सुनाती है, मुगलों के अत्याचारों के बारे में उनको बताती है। चूंकि पति जो थे उनके वो भी इतने सक्षम नहीं थे कि मुगलों से बदला ले सके, इसलिए वो विरोध जरूर करते हैं कुछ समय, लेकिन आखिरकार वो भी उनकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और न केवल अधीनता स्वीकार करते हैं बल्कि उनके यहाँ ही नौकरी करना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन लड़की फिर भी हिम्मत नहीं हारती और वो एक ऐसा संकल्प करती है कि मैं एक ऐसे पुत्र को जन्म दूंगी जो मुगल साम्राज्य का अंत करेगा। और कुछ समय बाद भगवान शिव की कृपा से और भगवान शिव के अपमान का बदला लेने के लिए इसका जन्म होता है, इसलिए उस पुत्र का नाम शिवा रखा जाता है, जिस पुत्र को वो लड़की, वो महिला जन्म देती है। क्योंकि भगवान शिव की कृपा से और भगवान शिव के अपमान का बदला लेने के लिए इसका जन्म होता है, इसलिए इसका नाम शिवा रखा जाता है। और यही शिवा आगे चल करके इस देश में छत्रपति शिवाजी के नाम से प्रसिद्ध होता है। माता जीजाबाई ने अपने पुत्र शिवा को बचपन से ही देश के प्रति प्रेम और मातृभूमि की शिक्षा बचपन से ही दे रखी थी। चूंकि उद्देश्य बड़ा था इसलिए देशभक्ति उसमें कूट कूट करके बचपन से ही भर दी गई थी। छोटी सी उम्र में शिवा जब अपने पिता के साथ मुगल दरबार में जाता है तो वो राजा को सलाम नहीं करता है, उसको घोर पापी माना जाता है, उसको पकड़ लिया जाता है, बंदी बनाने की कोशिश की जाती है। उसके पिताजी माफ़ी मांगते हैं लेकिन शिवा माफ़ी में नहीं मांगता है और ना ही शिवा सलाम करता है और ये कहता है कि ये हमारे नहीं हैं, ये ना हमारे देश के, ना हमारी संस्कृति के हैं, ना हमारे धर्म को मानने वाले हैं, इसलिए मैं इनको राजा नहीं मानता और इसलिए मैं इनको राजा नहीं मानता तो मैं इनको सलाम भी नहीं करूँगा। जब कसाई गाय को काटने के लिए ले जा रहा था तो जैसे ही शिवा को दिखता है तो शिवा अपनी तलवार निकाल करके रस्सी काट देता है। देशभक्ति, मातृ प्रेम बचपन से ही कूट कूट कर भरा था और ये सारे के सारे गुण शिवाजी को माता जीजाबाई ने दिए थे। और माता जीजाबाई के साथ साथ उनके गुरु समर्थ रामदास जी का उसमें बहुत बड़ा योगदान था। समर्थ गुरु रामदास 1000 सूर्य नमस्कार रोज लगाते थे, शादी के मंडप से भागकर संत बने थे। फेरों के समय जब पंडित बार बार बोल रहा था सावधान सावधान सावधान, तीसरी चौथी बार जब समर्थ गुरु रामदास ने सुना तो भाग गए और थोड़ा आगे जाकर के रुके, पीछे मुड़ करके देखा और फिर चिल्लाए और चिल्ला करके बोला कि हो गया सावधान, मैं अब नहीं करना। बाद में बहुत बड़े संत बने। शिवाजी के निर्माण में समर्थ गुरु रामदास जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। शिवाजी ने अपना पूरा का पूरा राज्य समर्थ गुरु रामदास जी को समर्पित कर दिया था। बाद में रामदास जी ने कहा कि मैं तो राज्य नहीं चला सकता, इसलिए मेरे प्रतिनिधि के रूप में आप इस राज्य को चलाइए, जैसा संत चाहते हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसा चलाइए। शिवा ने अपना पूरा का पूरा राज्य संतों के आदेशानुसार चलाया और न केवल शिवाजी बहादुर थे, अपने जीवन में जितनी की जितनी लड़ाई या लड़ी सबकी सब जीती।
तोरण का किला जीतने के बाद एक एक करके सारे के सारे किले जीते। और जब उनके सेनापति ने अहमद की पुत्र वधू को जब बंदी बना करके लेके आया और उसको ऐसा लगा कि शिवाजी खुश हो जाएंगे, मुझे इनाम देंगे, और जब शिवाजी के सामने पेश किया तो शिवाजी ने ये कहते हुए उसको डांटा, और न केवल डांटा बल्कि अहमद की पुत्र वधू को ससम्मान उसके शौहर के साथ वापस पहुंचवाया और ये बोला कि मैं हिंदू जरूर हूँ लेकिन मैं इस्लाम का भी सम्मान करता हूँ, इसलिए महिलाओं का सम्मान करना ये हमने सीखा है। जब किसी प्रकार से शिवाजी का वध नहीं हुआ, शिवाजी को मारने में असमर्थ जब हो गया औरंगजेब, अहमद बड़ी बाईसा जिसको कहते थे, वो बहुत एक बड़ी साहिबा जो है वो एक तरह से क्रूर महिला थी। उसने अपने पूरे राज्य में एक बीड़ा घुमवाया और जो इस बीड़े को उठा लेगा उसको मुंह मांगा इनाम दिया। बीड़ा का मतलब होता है, बीड़ा वास्तव में पान को बोलते हैं। उस समय क्या होता था कि एक थाली में पान रखा जाता था और जितने राजा महाराजा सैनिक जितने बैठे रहते थे सबके सामने वो एक महिला वो थाली लेकर के जाती थी। उस पान को जो उठा लेगा और खा लेगा, इसका मतलब उस व्यक्ति ने वो बीड़ा उठा लिया, अब वो काम उसको करना है। लेकिन शिवाजी को मारने का जब बीड़ा घुमा गया तो किसी ने नहीं उठाया और आखिरकार के उसके सेनापति अफजल खां को ही वो बीड़ा उठाना पड़ा और अफजल खां अपनी सारी सेना लेकर के शिवाजी को मारने के लिए निकल पड़ा। शिवाजी जानते थे अफजल खां ने महिलाओं के ऊपर गांव जला दिए, जो बीच में आया बच्चों के ऊपर अत्याचार किए, और यहाँ तक कि जो शिवाजी की माता जिसको कहते हैं तुलजा भवानी जो थी, उसका मंदिर तक अफजल खां ने तोड़ दिया। शिवाजी को ढूंढने लगा और शिवाजी ने छापामार युद्ध पद्धति जिसको कहते हैं उसका आविष्कार उनकी। लेकिन जब किसी प्रकार से बात नहीं बनी, अफजल खां शिवाजी को मारना चाहता था, इसलिए शिवाजी ने उसके पास एक संधि का प्रस्ताव भेजा। अफजल खां खुश हो गया, लेकिन अफजल खां के मन में एक विचार था कि मैं शिवाजी का वध कर दूंगा। ये बात शिवाजी भी हालांकि जानते थे। इसलिए जब दोनों का समझौता हुआ, घने जंगल में दोनों की सेनाएं आमने सामने आई। अफजल खां का फोटो देखा होगा, शिवाजी को भी देखा होगा लोग ने। अफजल का 7-8 फीट का ऊंचा बहादुर पहलवान व्यक्ति, शिवाजी छोटी हाइट के थे। लेकिन जब दोनों का मिलन हुआ तो शिवाजी ने अपने हाथ के अंदर एक नकली हाथ और लोहे का स्टील का बना के रखा था, बड़े बड़े दांत वाला, कि जैसे ही अगर अफजल खां हमारे साथ धोखा करता है तो मैं अफजल खां का वध कर दूंगा। और अफजल खां शिवाजी को मारना ही चाहता था, लेकिन शिवाजी जहाँ जिस जंगल में थे उस जंगल के बारे में अफजल खां को ज़्यादा जानकारी नहीं थी। इसलिए जैसे ही दोनों सेनाएं आमने सामने हुई, अफजल खां आया, शिवाजी के से गले मिला, और जैसे ही शिवाजी से अफजल खां गले मिला, अफजल खां ने तुरंत अपनी तलवार निकाल करके शिवाजी को मारने का प्रयास किया। लेकिन शिवाजी पहले से ये जानते थे, इसलिए शिवाजी ने अपना हाथ निकाला और अफजल खां के पेट में डाल दिया और हाथ को घुमा करके सारे उसकी नसें जितने थी सबकी सब बाहर निकाल दी। दोनों की सेनाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ। चूँकि जंगल की ज़्यादा जानकारी अफजल खां के सैनिकों को नहीं थी, इसलिए कई लोग भटक गए, कई मार दिए गए, कई को जंगली जानवर खा गए। बहुत सारे सैनिक तो ऐसे थे जिनका शेर और जंगली जानवरों ने भी भोजन मंत्र बोल दिया। ऐसा करके अफजल खां की सेना हार गई, अफजल खां का वध हो गया। बाद में शिवाजी ने हिंदुई साम्राज्य की स्थापना की, क्योंकि गीता में कहा गया है कि यदा यदा ही धर्मस्य, श्लोक हम सब लोग पढ़ते सुनते हैं। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब तो कोई महापुरुष जन्म लेता है। शिवाजी का जन्म भी ऐसे ही समय हुआ था, जब राष्ट्र विरोधी ताकतें एन के एन प्रकार पूरा अपना साम्राज्य स्थापित कर चुकी थी और ऐसा लगने लगा था कि अब हिंदुओं का राजा बनना इस देश में संभव नहीं है। हिंदुओं का स्वाभिमान शून्य हो गया था और ऐसा लोगों ने विचार ही कर लिया था कि अब मुगल साम्राज्य के अधीन ही हम सब लोगों को जीवन यापन करना है। इसलिए बहुत सारे लोग उनका विरोध भी नहीं करते थे। कुछ लोगों ने उसको अपना मान ही लिया था, मन में ऐसा विचार ही कर लिया था कि अब हमको इनके अधीन ही जीवन जीना है। ऐसे समय में शिवाजी ने हिंदवी साम्राज्य की स्थापना की, हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव जिसको कहते हैं आज के दिन। और ऐसे समय में जब लोगों को लगने लगा कि अब हिंदू का राजा बनना संभव नहीं, असंभव है, ऐसे समय में
शिवाजी मुगल साम्राज्य के अंत का बहुत बड़ा कारण बने और हिंदू साम्राज्य की इस देश में स्थापना की, हिंदू पदशाही की स्थापना की, उनका अभिषेक हुआ और ऐसा लोगों में आत्मविश्वास पैदा हुआ कि अब हमारा अपना भी कोई राजा बन सकता है।